राज्यपाल का संदेश, आयुर्वेद रोगों को जड़ से खत्म करने की पद्धति, ज्ञान और कौशल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन और आयुर्वेद की महत्वता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन। राज्यपाल हीराभाऊ बागड़े ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। 1426 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। राज्यपाल ने विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। शिक्षा केवल उपाधि प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए करे कार्य। राजेंद्र गहलोत आधुनिक विज्ञान एवं आयुर्वेद का समन्वय समय की जरूरत। प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का 8वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने की। समारोह में पूर्व कुलपति प्रोफेसर वैद बनवारी लाल गौड़, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राजेंद्र गहलोत एवं IIT निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि आयुष चिकित्सा प्रणाली को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के बारे में यह भ्रांति है कि यह धीरे असर करता है, जबकि वास्तव में यह रोग को जड़ से समाप्त करता है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण देते हुए बताया कि यह आयुर्वेद की विश्व को दी गई एक महत्वपूर्ण देन है। राज्यपाल ने दीक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह एक नए सफर की शुरुआत है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करें और आयुर्वेद की महत्वता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद का ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है बल्कि ये सिद्धांत और प्रयोगात्मक अध्ययन का समन्वय है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक शिक्षा व्यक्ति को नैतिकता, आत्मसंयम और सत्यनिष्ठा की ओर अग्रसर करती हुई समाज के कल्याण में सहायक होती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और बर्नार्ड शो जैसे महान विचारकों ने भी व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया है। भारतीय उपनिषदों के अनुसार शिक्षा केवल सूचनात्मक ज्ञान नहीं है बल्कि यह आत्मिक और नैतिक विकास का साधन भी है। विश्व में उसका कौतुक हो रहा है। राइट बंधु ने विमान का चोट लगाया, राइट बंधु ने विमान का चोट लगाया। जिन्हें कोई भारद्वाज का किताब पढ़ा नहीं उन्हीं को ठीक है, लेकिन जिन्होंने भारद्वाज का किताब पढ़ा होगा उससे बोलते होंगे कि अरे तो हमारा विज्ञान है, ये तो हमारी खोज है, ये भारत का विज्ञान है, ये बता सकते हैं। और लेकिन ऐसे बहुत से लोगों ने अपना जो विज्ञान था, जो संशोधन था, आयुर्वेद में भी ऐसा है। आयुर्वेद में भी बहुत सारे दिनों तक अपने को आयुर्वेद से दबा दिया था, लेकिन आयुर्वेद तो भारत का मूल है। सारे विश्व को भारत ने दिया आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद के बारे में मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से मैं पीछे एक बार आया था, वही बोला हूँगा शायद, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि राजस्थान के बहुत से यूनिवर्सिटी में मैं उदाहरण वो दिया। जब नालंदा विश्वविद्यालय के वहाँ नालंदा में वो बख्तरुद्दीन खिलजी आया था पहली बार, और वो वहाँ बीमार पड़ा तो उसके साथ के जो लोग थे वो बोले थे कि भाई किसी वैद्य इधर है क्या, किसी जाने माने लोग यहाँ ही क्या, कोई दवा दे सकता क्या। इसने बोला हाँ, विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के जो प्रमुख है उनसे आप बुलाइए, वो दवा दे सकता है। पर मुझे को बुलाया, आयुर्वेद के प्रमुख थे तो उनको बुलाया, उन्होंने देखा और उसकी नाड़ी परीक्षा कर ली और बोला मैं इसको दवा दे सकता हूँ। लेकिन वो बख्तरुद्दीन बोला कि ये काफर लोग है, इनकी दवा मैं नहीं लूंगा। तो भी उनके साथ जो लोग थे वो आग्रह करते थे कि नहीं भाई कुछ भी करो वैद्यराज, कुछ भी करो, तुम्हारे हाथ पाँव पड़ता हूँ, लेकिन इनको दवा दो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।